बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी कलेजी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, कलेजी जो है ये हार्ड हो जाती है, इसकी स्मेल नहीं जाती। यकीन करें, जब आप इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो ना ही कलेजी जो है ये हार्ड होगी, बल्कि सॉफ्ट, नरम और मुलायम कलेजी बन के तैयार होगी और ना ही इसमें कोई स्मेल रहेगी। और इतनी आसानी से हम इसको बना कर तैयार करेंगे कि पहले ही मरतबा बनाने में बिल्कुल परफेक्ट कलेजी बन के तैयार होगी, जो कि बहुत ही नरम और मुलायम, बिल्कुल मक्खन जैसी सॉफ्ट होगी। तो इसके लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप्स जो है वो आपसे मिस ना हो। तो बस रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने जो कलेजी ली है, वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम है, जिसे मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक बाउल में डालकर उसको अच्छी तरह से पानी में हमने डिप कर दिया। इतना पानी कि अच्छी तरह से कि डिप हो जाए। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जितना वाइट विनेगर डालकर इसको अच्छी तरह से हमने आधे घंटे के लिए रखा था। और आधे घंटे के बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी गदला सा हो चुका है। हालांकि मैंने अच्छी तरह से इसको 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसको रखा था, लेकिन ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा जो इसका ब्लड होगा वो सारे का सारा जो है वो निकल जाएगा। और अब हम इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि सारा जो पानी है इसमें से निकल जाए। और साथ के साथ आपने जो कलेजी के ऊपर वाइट सी एक झिल्ली सी होती है उसको भी आपने उतार लेना है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम शामिल करेंगे आधा कप जितना ऑयल। अच्छा, कलेजी है तो कलेजी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और ऑयल में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना गार्लिक का पेस्ट, और उसमें जिंजर का पेस्ट आएगा हाफ टेबल स्पून। इसको डालने के बाद हम इसको सौटे करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी जो खुशबू है वो इसकी आनी शुरू हो जाए। तो 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसको अच्छा सा जो है भून लेंगे। इसी दौरान हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। अच्छा, खड़े मसाले इसलिए ज़रूरी हैं कि कलेजी की एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम इसमें डालेंगे मोटी इलायची, काली वाली जो है वो 2 अदद में शामिल करूँगी, और इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है। इसकी जगह पर अगर आपके पास सब्ज़ छोटी इलायची है तो आप वो भी 3 से 4 वो भी शामिल कर सकते हैं। और एक दालचीनी का टुकड़ा जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें शामिल कर दिया है। बस इतनी ही डालेगा, 1 इंच का टुकड़ा, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इतनी इनफ है। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। अच्छा, 3 मीडियम साइज़ की प्याज लें, उसे आप किसी भी ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें और वो इसमें शामिल कर दें। और तो अब हमने प्याज को भी अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो प्याज की जो कच्ची स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और प्याज ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी। तो कलेजी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने वॉश की है कि इसमें बिल्कुल भी ब्लड जो है वो नहीं रहा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमने इसको जो है वॉश करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको लहसुन प्याज के साथ जो है अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ तक बुनाई करेंगे कि ये ऑयल जो है ये सेपरेट करना शुरू कर दे। तो बस हमने इसकी बुनाई अच्छे से कर लेनी है। यकीन करें, इस तरीके को, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इतनी कि ज़बरदस्त, बगैर किसी स्मेल के, इतनी कि नरम व मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट कलेजी बन के तैयार होगी कि इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतनी शानदार बन के तैयार होती है। और आगे बकरा ईद आ रही है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है लहसुन प्याज के साथ। तो माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें कि बिल्कुल इसने ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप शामिल कर दें। वैसे अगर आप चाहें तो रफली काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि कलेजी को अभी हमने कुक भी करना है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसकी बुनाई कर रहे हैं। अच्छा, कलेजी को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे, हाई फ्लेम पर पकाएंगे, तो ये बहुत हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम कलेजी बन के तैयार हो। तो इंशाअल्लाह मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि जो कलेजी है बड़ी ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होती है। तो अच्छी तरह से हमने टमाटर का जो पानी है वो भी जो है सारा सुखा लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ऑयल जो है इसे सेपरेट करना शुरू कर दिया। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून जितनी, ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आ जाए। इसके साथ जो सुर्ख रेगुलर मिर्च होती है वो हम हाफ टी स्पून इसमें जाएगी। वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून, और धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। तो बस किचन के बेसिक मसाले जो है वही हमने शामिल किए हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो है ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर जो ही मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इसका टोटली टेक्सचर जो है ये सारा चेंज हो जाएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका सारा जो कलर है वो चेंज हो गया है और इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है।
अब हम यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारे का सारा जो है ख़त्म हो जाए। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे इसका जो मसाला है, इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए हम इसमें दही का शामिल करेंगे। आधा कप दही ली, उसको अच्छी तरह से फेंट कर इसमें डाल लीजिएगा। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पर आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है ताकि दही की फटकड़ियाँ ना बन जाए। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें यहाँ तक कि दही जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और दही जो पानी छोड़ेगा, इसी पानी के अंदर हमने कलेजी को कुक करना है ताकि कलेजी जो है नरम व मुलायम और सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो दही की वजह से आप देख सकते हैं कि कलेजी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। तो अब हमने इसी के अंदर जो है कलेजी को कुक करना है। अच्छा, अगर आपके पास दही नहीं है तो उसकी जगह पर आप थोड़ा सा आधा कप जितना पानी भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप प्रेशर कुकर में इसको पका रहे हैं तब भी आप 1 कप पानी शामिल कर लीजिएगा। और 4 से 5 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर की वेट को चलाना है। और जो ही प्रेशर कुकर की जो विसल है वो चलना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि हमने पानी जो है वो 1 कप डाला है। अगर हाई फ्लेम होगी तो वो नीचे से लग जाएगी। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में पका रहे हैं तो हम इसको कवर कर देंगे। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। तो माशाल्लाह से आप इसकी कंडीशन चेक करें तो इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है वो आ चुका है। अब हमने यहाँ पर इसकी फाइनली बुनाई करनी है ताकि कलेजी जो है ये बुनी हुई ही ज़बरदस्त लगती है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। अच्छा, नमक हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला कि अगर नमक में कलेजी पकती तो कलेजी ने बहुत हार्ड हो जाना था। नमक जो है वो बाद में डालेंगे तो कलेजी जो है इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बड़ी नरम व मुलायम कलेजी बनकर तैयार होगी। और जो जायका है वो तो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा। और माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। यकीन करें ये जो कलेजी है बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कलेजी है वो बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार होगी और उसका टेस्ट होगा बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें बिल्कुल भी कोई भी इसकी जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, इसको हाथों से रब करके वो शामिल कर दें। आप इसमें शामिल करें जी गरम मिक्स मसाला, जिसमें जायफल, जावित्री और लौंग होता है। जो मिक्स मसाला हम हमारा किचन का जो बेसिक मसाला होता है वो शामिल करें। इंशाअल्लाह इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करें, धनिया की कुछ पत्तियाँ शामिल करें। तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बकरा ईद आ रही है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और रेसिपी कैसी लगी है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कलेजी की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि धनिया और जो कसूरी मेथी है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा सा इसको मिक्स देंगे। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी ही कमाल की ये बुनी मसाला कलेजी जो है बनके तैयार है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चपाती पराठे के साथ खाएं। वैसे मैं पर्सनली जो रिकमेंड करती हूँ वो ब्रेकफास्ट में ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसको पराठे के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। तो नाश्ते में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छा सा मिक्स देंगे तो इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल मसालादार बुनी हुई कलेजी बन के तैयार है। और यकीन करिए इसका टेस्ट जो है बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का था। इसको आप रोटी पराठा नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो स्पेशली आगे बकरा ईद आ रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन करें मक्खन की तरह सॉफ्ट कलेजी नरम मुलायम बनकर तैयार हुई है। और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये तैयार है। इसके जो मसाले हैं बिल्कुल डेकोरेट थे, बहुत ही शानदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।